तो स्वागत है गाइस मेरे YouTube चैनल में FL स्टूडियो विद कुरफात में, जहाँ पे मैं आज आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ कि आप किस तरीके से अपने वोकल पे सिर्फ प्रोफेशनली नहीं प्रॉपर्ली कैसे EQ लगा सकते हो, EQ को कैसे यूज कर सकते हो। ये वीडियो अब तक का सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है। जब आप इस वीडियो को देखोगे ना तो आपको समझ आएगा कि इस वीडियो में मैंने दिमाग से नहीं, दिल और दिमाग दोनों का यूज करके इस वीडियो को बनाया। अभी तक का सबसे बेस्ट वीडियो होगा आपके म्यूजिक प्रोडक्शन करियर में। इस वीडियो को एक सेकंड भी स्किप मत करिएगा। शुरू में आपको एकदम हल्का सा बोर किए हम, मोटा मोटी मान के चलिए कि 1.5 मिनट के आसपास, बट वो बहुत ही नॉलेज वाला चीज़ है। गलती से भी किसी पार्ट को स्किप ना करें, एकदम एंजॉय करें। ये गिफ्ट है आप लोग के लिए। बाकी शुरू करने के पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि 21 जुलाई 2025 से हमारा न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है म्यूजिक प्रोडक्शन मिक्सिंग मास्टरिंग का, जहां पे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि आप किस तरीके से म्यूजिक बना सकते हो, मिक्सिंग मास्टरिंग कर सकते हो, प्रोफेशनली रिकॉर्ड कर सकते हो अपने घर पे। ये लाइव ऑनलाइन कोर्स है जिसको आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो इस दिए गए नंबर पे। कोर्स की जो फी है मात्र अभी 25,000 है। आने वाले टाइम में इसकी फी बढ़ के 30-35 होने वाली है। और हाँ, ये कोई प्री रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है। यहाँ पे आपको कंप्लीटली 2 महीना लाइव क्लास मिलेगा, पर डे लाइव क्लास चलेगा। डेली मैं बैठूंगा, डेली आपको मैं पढ़ाऊंगा फेस टू फेस। चलिए बढ़ते हैं सीधे अब वीडियो की तरफ। ओके गाइस, सो आज हम लोग ना बहुत ही ध्यान से समझेंगे कि हम लोग इक्वलाइजेशन को कैसे यूज कर सकते हैं अपने वोकल्स में, ताकि हमारा वोकल्स काफी प्रोफेशनली साउंड करे। मैंने एक छोटा सा यहाँ पे शॉर्ट वीडियो बनाया था, एक रील के लिए बनाया था, जो लोगों को बहुत पसंद आया और उन्हें इस टॉपिक पे एक पूरा इन डेप्थ क्लास चाहिए था। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, बना ही लेते हैं। ओके लेट्स सी। जो हमारा वोकल्स है वो कुछ ऐसा है। आसान नहीं यहाँ आशिक हो जाना, पलकों पे कांटों को सजाना। आशिक को मिलती है गम की सौगातें, सबको ना मिलता ये खजाना। ओके तो कुछ बातों को मैं क्लियर कर देता हूँ। ऑफ कोर्स ये चीज़ आपके भी वोकल पे बहुत अच्छा काम करेगा। जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत इन डेप्थ बताऊँगा, बट अपने कान का भी इस्तेमाल करना है। हो सकता है कि कभी-कभी वोकल की जो टेक्सचर है वो चेंज हो जाए, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें कुछ-कुछ चीज़ों को ना ट्विक करना पड़ता है, ठीक है? बहुत सिंपल है, छोटा-सा ट्रिक है, अच्छा प्यारा सा ट्रिक है। ऑफ कोर्स शॉर्ट्स के वीडियो से सब चीज़ नहीं क्लियर हो सकता है, तो मैंने सोचा कि एक लॉन्ग वीडियो कर ही लेते हैं इस पे। ओके लेट्स सी। यहाँ पे सबसे पहला चीज़ जो मैंने बताया था, ओके एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। कोई भी इक्वलाइज़र ले लीजिए, एनी इक्वलाइज़र पैरामीट्रिक EQ में, ठीक है? या फिर एनालॉग में भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे आप थोड़ा फ़ील फ्री हो जाते हो, है ना? तो मैं इसे डीअटैच कर देता हूँ ताकि मैं कहीं भी क्लिक करूँ तो ये यहाँ से हटे नहीं। ओके, मैं थोड़ा-सा इंट्रो दे देता हूँ यहाँ पे कि ये बैंड्स है। ऊपर करेंगे तो बूस्ट, नीचे करेंगे तो कट, ये सारी बेसिक चीज़ें आपको पता है। राइट क्लिक करके यहाँ पे टाइप हाई पास, यहाँ पे आप फ़िल्टर्स अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, ठीक है? और यहाँ पे प्रीसेट्स होते हैं पहले से, मैं इसे डिफ़ॉल्ट पे ऑफ कोर्स रखूँगा। यहाँ पे पूरा आपका फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है? यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे मिड फ्रीक्वेंसी। जहाँ पे भी आप इसे लेके अपने बैंड्स को मूव करोगे, जहाँ पे आपने अभी सेलेक्ट कर रखा है, जैसे 1035 मैंने यहाँ सेलेक्ट कर रखा है फ्रीक्वेंसी को, ठीक है? तो यहाँ पे अच्छे से शो कर जाता है। और एक बार हिंट पैनल देखिए इस जगह पे, यहाँ पे ये बताएगा कि कितना डेसिबल्स आपने बढ़ा रखा है। इस पे क्लिक कीजिएगा, इससे भी आप ऊपर या नीचे कर सकते हो, बूस्ट या कट कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स अभी मैंने बढ़ा रखा है 6 dB, ठीक है? आइए बात करते हैं यहाँ पे टेक्नैलिटीज़ की, ठीक है? टेक्सचर्स की। अभी मैं वोकल्स को डिफ़ॉल्ट पे कर देता हूँ। ओके। आसान नहीं। सबसे पहले एक चीज़ समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वोकल को सोलो करके आपको समझाएँगे। जब भी कोई बोलता है हाई पास करने को, ठीक है? यहाँ पे आसान क्यों बोलता है? क्या रीज़न है इसके पीछे? अब मेरे बात को समझिएगा, पसीना आ रहा है, बहुत गर्मी है दिल्ली में। हाँ, सो अगर मैं इस पार्ट को आपको देखने को बोलूँ, देखो एक बार आप, आसान आ, आ, देख रहे हो? जो ग्राउंड नॉइज़ है, लाइक मैंने यहाँ पे कोई हल्ला-गुल्ला नहीं किया, AC ऑफ है, पंखा ऑफ है, कुछ नहीं चल रहा, मेरे CPU से भी आवाज़ नहीं आ रहा, बट फिर भी यहाँ पे आपको कुछ दिखेगा। आसान एम्बियंस और जो रंबल्स होते हैं वोकल्स में, जो लो फ्रीक्वेंसी में जो एक मड होती है, वो वहाँ पे मौजूद होता है, जिसका हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम तो उसे सही से सुन भी नहीं सकते। अगर मैं आपको शो करूँ, तो मैं क्या करता हूँ, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक फ्रीक्वेंसी को कट कर दूंगा। जो हमें सुनाई दे रहा है ना, मैं उन फ्रीक्वेंसीज को कट कर दूंगा ताकि वो चीज़ें और सुपर क्लियर हो जाए। तो आप जैसा कि देख पाओगे, आसान नहीं यहाँ। ओके,
एट दिस पॉइंट बस कुछ नॉक सा आवाज आ रहा है, सी, ठीक है, थोड़ा और इधर कट करते हैं, सिर्फ नॉक सा आवाज, राइट। अगर आप इसे कट नहीं करोगे तो ये बिना मतलब में आपका एक फ्रीक्वेंसी रेंज को भी कैप्चर करेगा, मतलब लाइक उस जगह को बिजी रखेगा। अगर आप उस जगह को कट कर देते हो जहाँ पे इसकी ज़रूरत है ही नहीं, तो आपको एक स्पेस मिल जाता है और यहाँ पे आप किसी और इंस्ट्रूमेंट को रख सकते हो, जैसे कि बेस वगैरह। लेट्स सी, अगर मैं इसे बूस्ट करूँ, अभी तो सुनाई भी नहीं दे रहा होगा, बट ठीक है, लेट मी ट्राई दिस। मैं यहाँ पे इससे बूस्ट करता हूँ, कहाँ चला गया, ओके, ये ओ ऑफ कोर्स ये बूस्ट नहीं होगा इस तरीके से, आई नो। इसे पकड़ के मैं दिखाता हूँ, आप सुन पा रहे हैं काफ़ी एक नॉकी सा आवाज़ आ रहा है सब फ्रीक्वेंसी में, करेक्ट। सो इसे मैं रीसेट कर देता हूँ, मैं अगेन डिफ़ॉल्ट पे कर देता हूँ। अब इसे पता कैसे करें कि कहाँ तक काटना है। ऑफ कोर्स ये ट्रिक मैंने बहुत पहले बताया था और एक यूट्यूबर ने भी इस चीज़ को कॉपी कर लिया मेरा, ठीक है। खैर चलो हटाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। सो आप देखोगे मेरे बहुत पहले के वीडियोज़ में ये चीज़ मैंने पहले भी बता रखा है। प्ले किया, आस, जहाँ पे सुनना बंद हो जाए, आसान नहीं। लाइक दिस, 124 हर्ट्ज के आसपास, बस इतने पार्ट को पूरे को ना उड़ा दीजिए, कट कर दीजिए अपने हाई पास फिल्टर को यूज़ करके। इतना जो बेस फ्रीक्वेंसी आ रहा है, लो फ्रीक्वेंसी आ रहा है, उसे आप कट कर दे तो बहुत ही बेटर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये तो खैर बहुत ही बिगिनर वाली बात हो गई, बट ठीक है, अगर मैं आपको शॉर्टकट में बताऊं तो 100 हर्ट्ज से लेके 130 हर्ट्ज तक आप कट कर सकते हो आंख बंद करके, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा उस चीज़ का। बाकी आप ऐसे करके भी चेक कर सकते हो, अगर आपका कान ट्रेंड नहीं है या मे बी आपका रिकॉर्डिंग अच्छे स्पेस में नहीं हुआ है, तो हो सकता है, चांसेस है कि जो प्रॉब्लम मेरा यहाँ तक ही दिख रहा है वो आपका यहाँ तक भी दिखे, यहाँ तक भी दिखे, होता है। माइक्रोफोन टू माइक्रोफोन भी वैरी करता है ना। उसके बाद जिस रूम में एकॉस्टिक में आप रिकॉर्ड कर रहे हो वो भी मैटर करता है, हर एक चीज़ आपका यहाँ पे मैटर करता है, ठीक है। बट ठीक है, आपको मैंने ट्रिक बताया कि कैसे करना है, कि राइट क्लिक किया, लो पास किया और जहाँ से सुनना बंद हो, बस उस फ्रिक्वेंसी को नोटिस कीजिए। जैसे यहाँ दिखा रहा है 122, बस 122 हर्ट्ज काट देंगे हाई पास फिल्टर का उपयोग करके, ठीक है। राइट क्लिक, हाई पास फिल्टर इस तरीके से उपयोग करके 122 पे ले जाके इसे कट कर देंगे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हमने आपको एक सजेशन दिया कि लो फ्रिक्वेंसी का जब बात आए वोकल्स में 100 से लेके 130 तक आप बिल्कुल कट कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे एक सवाल और आता है, कितना स्टीप कट करना है, करेक्ट। स्टीप 8 करना है, स्टेप 6 करना है, स्टेप 4 करना है, 2 करना है, जेंटल करना है, काफ़ी कन्फ्यूज़न, करेक्ट। समझ नहीं आता ये फंडा। देखिए, अब एक बात बता देते हैं, है क्या ये? कुछ नहीं है, ये कुछ है ही नहीं। आपने हाई पास लिया, 110 तक आप गए, या मान लीजिए जितना भी, मे बी लेट्स सी, आसान नहीं यहाँ आशिक हो जाना। ओके, मान लीजिए मैंने यहाँ तक किया। अब ना वोकल के ना थोड़े आप टेक्सचर को भी समझो, ठीक है, वोकल के टेक्सचर को समझो। स्मूथ वोकल्स है तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्मूथ स्टीप रखूँगा, ठीक है। मैं इसे हार्शली नहीं काटना चाहूँगा, काफ़ी स्टीप टाइटली नहीं काटना चाहूँगा, आसान। कि जो चीज़ें अच्छी लग रही थी इस पार्ट में, थोड़ा-थोड़ा वो चीज़ चला जाए, है ना? क्योंकि ऑफ कोर्स कहीं न कहीं जो सिंगर का जो इमोशंस होता है वो हमें ख़त्म नहीं करने देना होता है। आ रहा है समझ में? तो एक तो ये रीज़न, एंड द सेकंड रीज़न इज़ दैट, मैं फिर डिफ़ॉल्ट करता हूँ इसे। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि आपको देखना भी होगा, थोड़ा सुन के वोकल को सोलो करके, कि कहीं मेरे को स्मूथ कट करने के वजह से या करने के बावजूद कहीं ऐसा कोई यहाँ पे हार्श फ्रीक्वेंसी, ऑफ कोर्स हार्श नहीं होता लो फ्रीक्वेंसी में, ठीक है, मडी फ्रीक्वेंसी मान लीजिए इस नीचे वाले जगह पे, ठीक है, क्योंकि ये इसने ऐसे काटा है, करेक्ट, यहाँ पे है, करेक्ट। आपने लिया 118 मान लो या 122 लिया, लेकिन ये यहाँ पूरा नहीं कटा भी, करेक्ट। इतना एरिया है, उसका हल्का हल्का पार्ट्स ले रहे हैं ताकि इमोशंस रहे। बट हो सकता है कभी कभी ऐसा केस कि ये चीज़ आपका मड क्रिएट कर दे। तो जब भी आपको लगे आपका वोकल्स काफ़ी मडी हो रहा है या कोई अनवांटेड साउंड ऐसा आ रहा है जो कि वोकल को डिस्टर्ब कर रहा है या अजीब लग रहा है, ठीक है, देन उस केस में आप करते हैं शार्प कट, कि भाई मेरे को एकदम नहीं चाहिए क्योंकि मेरे वोकल रिकॉर्डिंग में ही प्रॉब्लम यहाँ पे कुछ आया है, या तो मे बी मेरा रैप सॉन्ग थोड़ा हार्डकोर है, मैंने चिल्ला के रैप किया, इमोशंस वाली बात, ठीक है। तो ये चीज़ें फंडा यहाँ पे आपका लागू हो जाता है, ठीक है। सो अब
मैंने यहाँ पे स्मूथ करना है जेंटल 2 पे ही। आई एम हैप्पी विथ दिस। आसान नहीं यहाँ। ऑफ कोर्स मैं इमोशन पकड़ रहा हूँ। अब अगर बात करें हम यहाँ पे अपने अगले स्टेप की, तो यहाँ पे अब आता है कि भैया वोकल की बॉडी। अब ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि इस एरिया में वोकल की बॉडी होती है, कहाँ प्रेजेंस होता है, क्योंकि अगर एक बार ये आइडिया लग गया तो EQ करना आसान हो जाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कुछ वैसा नहीं है। ठीक है, अब 150 से लेके, मैंने 200 से 300 बोला, बट ठीक है, 150 से लेके 300 हर्ट्ज तक आप ढूंढ सकते हो। थोड़ा आगे पीछे भी मिल सकता है। ठीक है, जो एवरेज जो इसका रेंज होता है ना, 150 हर्ट्ज से लेके आपका ऑफ कोर्स 300 हर्ट्ज तक, या थोड़ा सा उसके ऊपर होता है। ठीक है, या नीचे मेरा ब्लिंक क्यों कर रहा है इस तरीके से। ओके, 300 हर्ट्ज तक। ठीक है, थोड़ा आप आगे भी जा सकते हो ऑफ कोर्स। ठीक है, थोड़ा आगे चले गए, थोड़ा पीछे, मैंने बोला मान लो 200 से 300 के बीच में ढूंढिए, हो सकता है वोकल का बॉडी है आपका। ठीक है, तो उस तरीके से नहीं करना है, थोड़ा उसके लेफ्ट भी जाना है, राइट भी जाना है। अगर मैंने 200 बोला तो मैं 150 भी देखूंगा, अगर मैंने 150 से 300 बोला तो मैं 350 भी देखूंगा। ये नहीं कि एकदम 300 तक स्टक हो जाऊंगा या 150 तक स्टक हो जाऊंगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। वी आर ह्यूमंस, वी आर नॉट रोबो, करेक्ट। तो हमारे वोकल के टेक्सचर्स, हमारे वोकल की पिच, हर एक चीज़ मायने रखेगी इन चीज़ों को चेंज करने में। ठीक है, लेट्स सी। आसान नहीं। अब देखो ये जो चीज़ है ना, वोकल की बॉडी आ रही है। ठीक है, 150 से लेके 300 के बीच में जो मैंने बोला, ये बॉडी आ रही है, आसान नहीं यहाँ ये। आशिक हो जाना। आप जैसे ही देखें यहाँ हमने बूस्ट किया ना, तो एक इमोशन सा ऐड हो गया, करेक्ट। आसान नहीं यहाँ आशिक हो जाना, पलकों पे कांटों हाँ को जी, यहाँ पे अब बॉडी ऐड हो गया, तो इससे बहुत ही चीज़ें ना खूबसूरत हो जाती है, करेक्ट। ओके, और एक काम आप और कर सकते हो, आप इसे कट भी कर सकते हो इस तरीके से। आसान नहीं यहाँ। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे और वो क्लीन हो जाता है, जो लो फ्रिक्वेंसी ऑफ कोर्स कट करेंगे। आप वैसे रैप वैप सॉन्ग कर रहे हो तो फिर ऑफ कोर्स आपको एक बार ट्राई करना चाहिए कट वट करने का। ठीक है, मे बी उसमें और क्लैरिटी आपको मिल जाए। ठीक है, सो लेट्स सी। आसान नहीं यहाँ। हाँ, तो अब यहाँ पे दो चीज़ों को आपको नोटिस करना है। अगर हम यहाँ बूस्ट कर रहे हैं तो हमारी बॉडी आ रही है। आसान नहीं। बॉडी इज द इमोशंस, वोकल का इमोशंस पकड़वा देता है वो चीज़। ठीक है, और कट कर रहे हैं ना, तो जो वोकल्स में हमारे बूमीनेस है, ठीक है, बूमीनेस जो होता है वोकल्स में, उसको ये रिमूव कर रहा है। ठीक है, अगेन मैं एक बात आप लोगों को बोलना चाहूँगा, अगर मैंने बोला है रेंज 200 से 300 हर्ट्ज तक ढूंढिए कि वहाँ बॉडी है आपके वोकल्स का, तो इट मीन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वहाँ पे मिले। अगर मैंने 200 से 300 बोला तो 150 भी सर्च कीजिए, 350 भी सर्च कीजिए, आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ मिल जाएगा। आपको समझ आएगा कि हाँ, यहाँ पे मेरा वोकल का बॉडी है, करेक्ट। तो आप इस केस में दोनों चीज़ कर सकते हो कि आपको बूस्ट करना है या कट करना है। लेट्स सी। आसान नहीं यहाँ आशिक हो। कितना बूस्ट करेंगे, ऑफ कोर्स आपको म्यूज़िक के साथ सुनना होगा, म्यूज़िक के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, जैसा म्यूज़िक आपको कितना इसमें बॉडी चाहिए इस म्यूज़िक के बीच में, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, लेवलिंग नहीं हो रही। ठीक है, पार्टिकुलर आप किसी फ्रीक्वेंसी को, है ना, उस लो मिड को या फिर उस बेस वाले को या लो फ्रीक्वेंसी को, पार्टिकुलरली उस पूरे म्यूज़िक के बीच से उठा रहे हो, उस बस फ्रीक्वेंसी को, ना कि आप ओवरऑल वोकल उठा रहे हो। समझ रहे हैं, तो वहाँ म्यूज़िक बजेगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ओके लेट्स सी। आसान नहीं यहाँ। फिलहाल के लिए सोलो है तो कोई टेंशन नहीं है, मैंने आप लोग को पढ़ाने के हिसाब से आज का वीडियो बनाने का सोचा है। नाउ मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे बूस्ट किया, वो भी अच्छा लग रहा है, बट बॉक्सीनेस फिर भी आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, ऑफ कोर्स एक ही चीज़ करोगे, तो या तो बूस्ट करोगे या तो कट करोगे। बट ठीक है, यहाँ पे अपने पास और एक उपाय है ऊपर से ऐड ऑन करने के लिए। 400 से लेके 500 600 के बीच में ढूंढिए और पकड़िए कि कहाँ पे वो चीज़ आपका बूमीनेस दिख रहा है, करेक्ट, बॉक्सीनेस दिख रहा है, आप उसे कट कर दीजिए डायरेक्ट। लेट्स सी। आसान 500 हर्ट्ज के पास तो खास करके ढूंढे। आसान आसान ढूंढने का तरीका क्या है, आसान नहीं यहाँ। एकदम पतला कर लेंगे, इसको स्टीप कर लेंगे। आसान नहीं यहाँ आशिक हो जाना, पलकों पे कांटों को सजाना। आसान नहीं यहाँ आशिक हो जाना। ओके, तो यहाँ पे बूमीनेस मेरे को सॉरी बॉक्सीनेस दिख रहा है, एंड ऑफ कोर्स मैंने इसे एकदम बढ़ाया, और ये जो आप आवाज़ सुन पा रहे हो ना, ये आवाज़ आसान 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 वोकल्स के अलावा जो आप सुन पा रहे हो, आसान ये बॉक्सीनेस का आवाज़ है। ठीक है, अब आज के बाद ना आपको कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा यूट्यूब EQ का,
कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, कि ये कैसा आपको लग रहा है वीडियो, चाहिए कमेंट मेरे को इस चीज़ पे, ठीक है? ओके, तो ये बॉक्सीनेस का आवाज़ है, आसा आसा अजीब-सा एकदम सेपरेट सा, तो हम इसे कट कर देंगे, ठीक है? और एक बात और, यहाँ पे मेबी आप इस चीज़ से सैटिस्फाइड नहीं हो पाएँ कि आपको और ज़्यादा यहाँ पे दिखे बॉक्सीनेस, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो, एक और उठा लो इक्वलाइज़र का बैंड एंड प्ले कर लो। आसा नहीं यहाँ अगेन उसी रेंज में ढूंढें, सेम रेंज नहीं जहाँ पे ऑफ कोर्स आपने इसे 499 पे कट कर दिया है, बट ठीक है, इधर-उधर जब ये हो रहा था उस जगह को ढूंढते हैं। आसा नहीं यहाँ आशिक हो जाना ये देखो, पलकों पे कांटों को सजाना है ना? आशिक जब नीड पड़े, आपको लगता है कट करना चाहिए, हाँ जी, तो आप उसे कट करें, बिल्कुल, वो बहुत ही बेहतरीन लगेगा। आसान कुछ इस तरीके से। आसा नहीं यहाँ आशिक हो जाना ओके, अब थोड़ी बूस्टिंग की फिर से बात करेंगे। मैंने अगेन बोला कि ऑफ कोर्स लो फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया मैंने, यहाँ पे क्या सीन है इसका। उसके बाद मैंने बताया कि बूमीनेस एंड द बॉडी के बारे में कि इस फ्रीक्वेंसी रेंज में मिलता है। बॉक्सीनेस बताया, अब बताऊँगा नेज़ल, जहाँ लोग नाक से गा देते हैं, ठीक है? यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, और 950 से लेके 1300 तक आप जा सकते हो, ढूँढ सकते हो, ठीक है? आगे पीछे थोड़ा देख लेना, बट ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आपको 950 हर्ट्ज़ से लेके 1300 हर्ट्ज़ तक मिल जाएगा किसी भी हाल में, ठीक है? ओके, लेट्स सी। और वो जो नाक लगा हुआ आवाज़ है ना, हम लोग उस चीज़ को ढूँढेंगे, ठीक है? अगर नाक से गा दिया गया है तो। आसा नहीं यहाँ आशिक हो जाना पलकों पे कांटों को सजाना आशिक को मिलती है गम की सौगातें सबको ना मिलता ये खजाना आसा नहीं यहाँ आशिक हो जा आसा नहीं यहाँ आशिक आसा नहीं यहाँ आशिक हो जा आसा नहीं यहाँ आशिक आसा नहीं यहाँ आशिक हो जाना आसा नहीं यहाँ आशिक हो जाना पलकों पे का आसा नहीं यहाँ आसा नहीं यहाँ आशिक हो ओके, मेरे को लग रहा है कि ये 1000 कुछ 39 हर्ट्ज़ के पास है, ठीक है? सो हम इसे क्या करेंगे, कट कर देंगे, ठीक है? आसान 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 ये यहाँ पे हमारा नेज़ल टोन गया, ठीक है? अब बहुत ज़्यादा कट करेंगे तो बहुत ज़्यादा जाएगा, आसान आस ये काम नहीं करना, थोड़ा-सा कट करना। और एक बात और, ऑफ कोर्स कट करेंगे तो नेज़ल जाएगा, तो बूस्ट करेंगे तो क्या होगा, तो आपका आवाज़ थोड़ा-सा हॉलो टाइप का साउंड करेगा, ठीक है? आसान ही बढ़ाएँगे तो थोड़ा हॉलो टाइप ही काम करना लगेगा। आसान बूस्ट करने का भी अपना फ़ायदा, कट करने का भी अपना फ़ायदा होता है, ठीक है? तो बूस्ट किया तो वो आपका हॉलो टाइप का हो गया। बूस्ट जब भी करें तो थोड़ा इसको वाइड कर दें, ठीक है? वाइडली बूस्ट करें, कभी भी स्टीप में नहीं करें, आसान ही ठीक है? बट इस केस में ये अच्छा लगा, ये भी अच्छा लगा। आसान बट ठीक है, आई वांट टू कट दिस, और मैं हमेशा कट थोड़ा स्टीप वाइज़ करता हूँ। आसान ही यहाँ आशिक हो जाना पलकों पे कांटों को सजाना इससे क्या हुआ कि नेज़ल टोन अब चला जा चुका है, ठीक है? तो बहुत ही बेहतरीन हो गया है। अब थोड़ा-सा लास्ट स्टेप समझेंगे हम लोग यहाँ पे एयर एडिंग का। व्हाट इज़ एयर एडिंग? ठीक है? बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, कुछ नहीं है। 10,000 हर्ट्ज़ के ऊपर, और इसे आप खुद भी ढूँढ सकते हो, कुछ नहीं हो रहा है। लेट्स सी, दिखाते हैं। आसान 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 आपको दिख रहा है वो शिमर, लाइक शिमर तो रिवर्ब में होता है, बट वो जो ट्रेबल है ना, जो छनकार, मैं अगर अपने बिहारी शब्द में बोलूँ, छनकार, छनक रहा है, क्रिस्पी लग रहा है, कैसे बताऊँ मैं इस चीज़ को मैं डिफाइन नहीं कर पा रहा, लाइक छन 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 छन, क्या बोल रहे चलो ठीक है, मतलब ये समझो कि थोड़ा सा एयर ऐड कर देता है वॉइस में ना, एयरी टोन ले आता है। आप यहाँ पे सुन पा रहे होंगे, एक बार देखते हैं। आसान अगर इसके बिना देखें आसान और अब देखें, आसान एक खुला-खुला सा साउंड कर रहा है। ऑफ कोर्स इतना नहीं बूस्ट करना है, 10,000 के आगे बूस्ट कीजिए, उसके आगे, नॉट 10,000 के नीचे। अगर अच्छा लग रहा है अगल-बगल, आप जाके देखिए, अगेन मैंने वही बात बोला,
थोड़ा अगल-बगल आप चेक कर सकते हो। आसान नहीं। जहाँ से आपको उठाना है, बट मैं यूजुअली 10,000 के ऊपर ही करता हूँ, ठीक है? और इतना नहीं करना, कभी बूस्टिंग इतना नहीं होता। अगेन म्यूज़िक प्ले कर लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग बूस्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ वोकल्स को लेवल नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, उस वोकल में पार्टिकुलर किसी फ्रीक्वेंसी को उठा रहे हैं उसके टोन के लिए, करेक्ट? आसान नहीं यहाँ, आसान नहीं यहाँ आशिक हो जाना। क्या बात है! ओके, एक छोटा-सा गाइड यहाँ पे रह गया कि 3000 हर्ट्ज़ से लेके 6000 हर्ट्ज़ तक या 2500 हर्ट्ज़ से लेके 6000 हर्ट्ज़ तक अगर आप बूस्ट कर देते हो तो चीज़ें क्लियर होने लगती है, क्लैरिटी आ जाता है, प्रेज़ेंस आ जाता है, लगता है कि वोकल टिका है, दिख रहा है ना? हाइज़ उनके बूस्ट होते हैं, ऑफ़ कोर्स हाई फ्रीक्वेंसी आप बूस्ट करेंगे तो काफ़ी वो मतलब क्लियर हो जाता है ना? ओके, लेट्स सी। प्रेज़ेंस हम इसका दिखाते हैं। आसान नहीं यहाँ आशिक हो जा। जहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ आपको दिख रहा है ना एंगेज है वेव्स, वहाँ बढ़ाने का पहले प्रयास करें। आसान नहीं यहाँ आशिक हो। इस पार्ट में काफ़ी एंगेज्ड है ना? ओके, लेट्स सी। आस और किसी भी बैंड को ये ऐसा नहीं सोचेगा 2 नंबर बैंड है तो यहीं पे बढ़ाना है, यहीं पे काटना नहीं, इसको उठाइए कहीं भी लेके जाके आगे-पीछे जहाँ मन है वहाँ कर सकते हैं। आसान नहीं यहाँ। आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा क्लैरिटी आ चुका है, कितना प्रेज़ेंस आ चुका है वोकल्स में। अगेन कैसे करेंगे? म्यूज़िक के साथ सुन के करेंगे, है ना? आ रहा होगा समझ में। आसान नहीं। ओके, तो मैंने क्या बोला कि अगर बूस्ट करने से अगर कुछ फ़ायदा है, तो कट करने से भी कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। कट कर दीजिएगा तो आपका क्या होगा, हार्शनेस अगर आ गया ना वोकल्स में, आप उसे फिर हटा सकते हो, ठीक है? लाइक अगर मैंने इसे कट कर दिया तो हार्शनेस खत्म हो जाएगा वोकल का। आसान नहीं। आप देख रहे होंगे, आसान नहीं यहाँ आशिक हो। है ना? काफ़ी स्मूथ हो गया, बट ठीक है, थोड़ा-सा प्रेज़ेंस चाहिए। और अगर मान लो मैंने प्रेज़ेंस बढ़ा दिया, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो मैं दूसरा इक्वलाइज़र ले लूँगा और अगर ज़्यादा ये हार्श हो रहा होगा तो अगले EQ में मैं कट करूँगा, ठीक है? या तो पहले मैं कटिंग का काम कर लूँगा, उसके बाद बूस्टिंग का करूँगा। ये तो पढ़ाना था इसलिए मैंने एक ही में बता दिया, ठीक है? ओके, लेट्स सी। आसान नहीं यहाँ आशिक हो जाना। ओके, एक बार साथ में सुनते हैं वोकल्स को। मैंने तो अंदाज़ बढ़ाने के हिसाब से बता दिया, बट ठीक है, बहुत अच्छा ही साउंड करेगा, बेटर ही साउंड करेगा। ओके, लेट्स सी। आसान नहीं यहाँ आशिक हो जाना। पलकों। ओके, लेट्स सी इसको बंद करके कैसा लगता है। आसान, आसान नहीं यहाँ। बहुत ध्यान से सुनिए, ठीक है? पहले हम आपको सोलो करके सुनाते हैं, नहीं तो फ़र्क ही नहीं पता चलता है, जो नॉर्मल ईयर्स होता है। आस, वोकल को सोलो करेंगे। आसान नहीं यहाँ आशिक हो जाना। अब ऑन करेंगे। आसान नहीं यहाँ आशिक हो जाना। इमोशंस तक ऐड कर देता है कभी-कभी, लगता है अगर आपका अच्छे से काम हुआ है तो सब चीज़ पे, है ना? ओके, लेट्स सी। आसान नहीं यहाँ। इसके बिना कैसा था? आसान नहीं यहाँ आशिक हो वो जाना। मड वर्ड सब दिख रहा है। अब देखते हैं। आसान नहीं यहाँ आशिक हो जाना। पलकों पे कांटों को सजाना। क्या बात है! अब आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा खूबसूरत हो चुका है। तो आप भी इस तरीके से, उम्मीद करते हैं वीडियो तो आप पूरा देखे होंगे, कहीं पे आपने कहीं स्किप नहीं कर दिया हो, गैप ना लगा दिया हो। अगर कहीं गलती से हो गया, आपको स्किप लगा हो कि नहीं मेरे को जल्दी सीखना है, बढ़ाओ-बढ़ाओ, तो प्लीज़ ये काम मत कीजिए। हमको पता है ये वीडियो आपका आखिरी वीडियो होने वाला है इक्वलाइज़ेशन पे। इस तरीके से यूट्यूब पे बैठ के कोई नहीं बताया है। ये अपने तरफ से हम आपको ये गिफ्ट कर रहे हैं कि बहुत परेशान रहता है लोग EQ वगैरह को लेके। सो ये मेरे तरफ से आप लोग को गिफ्ट है ना? उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। बाकी मुझसे बताने में कोई गलती हो गई है तो प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन बताइएगा ज़रूर कि मुझसे कहाँ गलती हुई है, ताकि आने वाले वीडियोज़ में मैं अपनी उन गलतियों की सुधार कर सकूँ। और जाने के पहले मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारा 21 जुलाई से फाइनली नया बैच स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे हम लोग लाइव मिक्सिंग, मास्टरिंग, म्यूज़िक प्रोडक्शन, रिकॉर्डिंग, हर एक चीज़ सीखने वाले हैं। लाइव म्यूज़िक प्रोडक्शन कोर्स, लाइव क्लास समझ रहे होंगे। जैसा कि मैं पहले भी बोलता था, 2 महीना रेगुलर लाइव क्लास चलेगा, हम लोग आमने-सामने होंगे। आपके माइंड में अगर कोई डाउट आ रहा होगा, आप डायरेक्टली मेरे से बात करके वहाँ पे अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो, ठीक है? सो इस कोर्स की जो फ़ी है मात्र 25,000 है, मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ फॉर द लास्ट टाइम, क्योंकि ऑफ कोर्स आप ही लोग की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो ये क्या ही बताऊँ यार, मतलब एक बिहारी
एक आम समाज से आने वाला लड़का आज बिहार के एक लड़के को पूरे भारत में जाना जाता है, कम से कम हमारे फील्ड में जो भी म्यूज़िक सीख रहे हैं उन लोग के नज़र में, म्यूजिशियंस के नज़र में। तो ये हमारी तरफ से गिफ्ट है। मात्र 25,000 रुपये ही रहेगा अभी रेट, बट हाँ नेक्स्ट बैच से 100% वो बढ़ेगा। लास्ट टाइम आप देखे होंगे वीडियो में मैंने बढ़ा दिया था, बट मैं अभी अगेन 25,000 ही रख रहा हूँ फॉर दिस बैच। ओके, चलिए गाइस, मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में। नंबर याद दिया है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिंपली आप इस पर कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हो। प्रणाम जी।